हरि बोल। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 418, 418। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 418। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। अब तो कुछ भी भावे, एक तू ही मन भावे है। तन मिलन आज मेरो हिबड़ो उछल्यो आवे है। तन मिलन आज मेरो हिबड़ो उछल्यो आवे है। तड़प रयो जूं मछली जल बिन, अब तू क्यों तरसावे है। तड़प रयो जूं मछली जल बिन, अब तू क्यों तरसावे है। दरस दिखाने में देरी कर, क्यों अब और सतावे है। दरस दिखाने में देरी कर, पण जो इसी बात में तेरो चितराजी हो तो होवे। पण जो इसी बात में तेरो चितराजी हो तो होवे। तो कोई आट नहीं मन, चाहे जितनो दुख होवे। तो कोई भी आट नहीं मन, चाहे जितनो दुख होवे। तेरे सुख से सुखिया हूँ मैं, तेरे लिए प्राण रोवे। तेरे सुख से सुखिया हूँ मैं, तेरे लिए प्राण रोवे। मेरे खातिर प्रियतम अपने, सुख में मत कांटा बोवे। मेरे खातिर प्रियतम अपने, सुख में मत पण या निश्चय समझ तन मिलने की खातर मेरा प्राण। पण या निश्चय मिलने की खातर मेरा प्राण। क्षण क्षण में व्याकुल होवे है, दर्शन की है भारी टान। क्षण क्षण में व्याकुल है भारी टान। बांध तुड़ा कर भाग्या चावे, माने नहीं किसी के कान। बांध तुड़ा कर भाग्या माने नहीं किसी के कान। आठों पहर उड़ासा डोले, पलक पलक की समझे हाँ। आठों पहर डोले, पलक पलक की समझे हाँ। पण प्यारा
तेरी राजी में है नित राजी मेरो मन, पण प्यारा तेरी राजी में है नित राजी मेरो मन। प्राणाधिक दोनों लोका को तू ही मेरो जीवन धन, प्राणाधिक दोनों लोका को तू ही मेरो जीवन धन। नहीं मिले तो तेरे मर्जी, पण तन मन तेरे अर्पण। नहीं मिले तो तेरी मर्जी, पण तन मन तेरे अर्पण। लोक वेद है तू ही मेरो, तू ही मेरो परम रतन। लोक वेद तू ही मेरो, तू ही मेरो परम रतन। चातक की जूं सदा उड़े कूं, कदे नहीं मुँह न मोड़ूं। चातक की ज्यों सदा उड़े कूं, कदे नहीं मोड़ूं। दुख देवे मारे तड़पावे, तो भी नेह नहीं छोड़ूं। दुख देवे मारे तड़पावे, तो भी नेह नहीं तोड़ूं। तरसा तरसा कर जी लेवे, तो भी तन नहीं छोड़ूं। तरसा तरसा तो भी तन नहीं छोड़ूं। झांकूं नहीं दूसरे काने, तेरे में ही जी जोड़ूं। झांकूं नहीं दूसरे काने, तेरे में ही जी जोड़ूं। राधा 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 श्री राधा। बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद एक भक्त चरित्र। सेठ जी कहते हैं, संसार के ऐश आराम गिराने वाले हैं, सबसे बढ़कर उत्तम कार्य करना चाहिए। कलयुग में सबसे उत्तम कार्य है भजन। सबसे उत्तम कार्य है भजन। यदि वह निष्काम भाव से किया जाए तो बहुत उत्तम है। जब ही नाम हृदय धर्यो, भयो पाप को नाश। मानो चिन्हगी अग्नि की, परी पुराने घास।
कल जुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गन विमल, भव तर बिन ही प्रयास। इसलिए हर समय भगवान का भजन ही करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब मैं बिना राम नाम के था तो एक छाछ की एक बूंद के लिए तरसता था, पर जब से राम नाम का आश्रय लिया है तब से इतनी मोटी मलाई वाला दूध रोज लोग आ करके देते हैं मुझे, और मैं झांप के पीता हूं उसे। मतलब पीना नहीं चाहता हूं, पर लोग जबरदस्ती देते हैं ला ला करके, मन मार करके पीता हूं। ऐसी स्थिति है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि देखो, राम नाम का प्रत्यक्ष कमाल तो ये देखिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम के जब से नाम ही याद आता है। अब चैतन्य प्रभु का नाम लोगे तो चैतन्य प्रभु की मूर्ति आ जाएगी सामने, गिरधर प्रभु का नाम लोगे तो गिरधर की याद आ जाएगी, इसका शक्ल आ जाएगी, सामने आ जाएगा चेहरा। तो ऐसे जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान की मूर्ति सामने आती है। नाम की स्मृति से काम बनता है भैया। एक क्षण में यानी अंत में स्मरण करने से कल्याण हो जाता है। तो जब अंत में करने से कल्याण हो जाता है तो जो जीवन भर रट रहा है भगवान का नाम, उसका कल्याण नहीं होगा क्या? फिर एक नाम से कल्याण हो जाए तो इसकी बात ही क्या है। एक पुरुष अपनी संपत्ति को यज्ञ दान आदि में खर्च करके समाप्त कर चुका, और दूसरे ने अंतकाल में भगवान का स्मरण किया, उससे वह अंतकाल में भगवान का स्मरण करने वाला बहुत ही उत्तम है। क्योंकि जिसने दान आदि किया वह पुण्य क्षीण होने पर फिर वापस संसार में आएगा, पुण्य क्षीण होने पर दोबारा आएगा संसार में। लेकिन जिसने भगवान का नाम ले लिया अंत समय में भी, वो वापस नहीं आएगा भैया। जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले और सोम रस को पीने वाले एवं पापों से पवित्र हुए पुरुष मेरे को यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों का भोग भोगते हैं। उन्हें फिर आना पड़ेगा स्वर्ग से भी आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन। ब्रह्मा के लोक तक जाकर भी वापस आना पड़ जाता है। तो इसलिए नाम से यथार्थ कल्याण होता है, नाम से यथार्थ कल्याण होता है। अंत समय में यानी प्राणी जाने के समय जो एक बार प्रेम से भगवान को प्रणाम कर लेता है, सज्जनों वह मुक्त हो जाता है। ऐसा 10 अश्वमेघ यज्ञ से भी नहीं होता। एक बार भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाले के बराबर है। 10 अश्वमेघ यज्ञ करने वाला तो वापस आता है, पर भगवान को नमस्कार एक बार करने वाला वापस नहीं आता है। तो सोचो कितनी महिमा है भगवान के नाम। बाली कहता है, मुनि लोग अनेक प्रकार के यज्ञ दान आदि करते हैं, पर आत्मा का उद्धार नहीं होता। अंत में राम कहकर जो जाते हैं वे फिर लौटते नहीं भी। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। मुनि लोग अनेक प्रकार के यत्न करते हैं, बिना भक्ति के किया हुआ कर्म वापस आने वाला होता है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो इस मौके को खोएगा। बाली ने कहा, महाराज आपके दर्शन के बाद भी क्या मैं पापी रह गया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। और मेरे सामने आप प्रत्यक्ष खड़े हो, और अब पापी और पुण्य की बात मत करना, क्योंकि आपके दर्शन के बाद तो सब खत्म हो जाता है। अब पाप पुण्य मेरा कुछ नहीं बचा, अब तो आपके धाम चलना है प्रभु। आपका ध्यान करता हुआ पुरुष भी वापस नहीं आता, फिर मैं तो आपका दर्शन कर रहा हूं प्रभु, बाली कहता है। भगवान के एक नाम का त्रिलोकी के राज्य के लिए भी सौदा नहीं करना चाहिए। त्रिलोकी का राज्य उसके सामने तुच्छ है, वह भी मूढ़ है। जो उसके बदले त्रिलोकी का राज्य लेता है
प्रभु के नाम के मुकाबले त्रिलोकी का मूल्य कुछ भी नहीं। और जो मुझे जान लेता है, भगवान को कौन जान सकता है? तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जे संत होय अनुकूला। ये भक्ति कब मिलती है? जब संत अनुकूल हो जाते हैं, या आप उनके अनुकूल हो जाओ, या आप उनके अनुकूल हो जाओ। तो हमें संतों के अनुकूल होना पड़ेगा। स्वामी जी एक कथा बहुत सुनाते हैं। एक बार कुछ डाकुओं ने प्लानिंग बनाई। किस चीज की? एक माता के मंदिर में जाके माता की मूर्ति चुराने की प्लानिंग बनाई। उसमें बहुत सारे गहने थे। तो डाकुओं ने प्लानिंग बनाई, भैया बहुत बढ़िया तरीके से सारे टुकड़ुक टुकड़ुक करके पहुंचे। मंदिर में पहुंचे तो महाराज मूर्ति चुरा ली। मूर्ति चुराई, उसके साथ गहने भी। जो सरदार था थोड़ा आस्तिक बंदा था थोड़ा, तो मूर्ति तो ले आया, एक जगह पर रख ले, कह रहे गहने बटेंगे, उससे पहले माता है भैया, प्रणाम कर ले, थोड़ा ध्यान कर ले माँ का, फिर माँ आपके गहने चाहिए। तो मूर्ति सामने थी, ध्यान करने बैठ गई, आंखें बंद कर ली सबने। इतने में उस मूर्ति की जगह कोई और रिप्लेस हो गया, और रिप्लेस क्या हुआ? वहां साक्षात प्रकट हो गई मां। ओ भैया नेत्र खोलते ही, ओ भैया जो सरदार था, मां के साक्षात दर्शन, मां स्वयं गहने देंगे हमें। इतने में पीछे एक बंदा था, वो गौर से देख रहा था, और पीछे चुपके से कहता, सरदार सरदार सरदार। चुप, मां सामने खड़ी है, आवाजें मार रहा है, तमीज। सरदार एक बात करनी है बहुत जरूरी। सांभा देख क्या कहना चाह रहा लड़का, बात ये कह रहा कि सरदार आपसे ही बात करेगा। सरदार गए, हाँ बता क्या बात है? मां सामने खड़ी है यार, वरदान ले लेते इतनी देर में, तो तू बातचीत कर रहा है। तो है सरदार, ये मां नहीं हो सकती। कह रहे यार सामने प्रकट है मां। और कैसे प्रकट होंगी? कह रहे सरदार एक बात मुझे खास पता है कि देवी देवताओं की ना परछाई नहीं होती। सरदार ने बोले पहले ये बता तुझे ज्ञान कहां से हुआ? कह रहे सरदार रास्ते में ना एक जगह पंडाल लगा था, प्यास लगी थी, तो वहां टैंकर खड़ा था पानी का तो पानी पीने लगा, तो इतनी देर में कान में पड़ गई ये बात। तो सरदार ने थप्पड़ मारा खींच के, सत्संग सुनता है बदतमीज। नियम तोड़ा डाकुओं का, सत्संग नहीं सुनना डाकुओं को। अच्छा अब ये ऐसे मत ले जाना कि जो सत्संग नहीं सुनता वो डाकू है, ऐसे मत लेके जाना इस बात को। तो कहा सत्संग का तूने डाकुओं का नियम तोड़ा भैया। जाके देखा तो महाराज वाकई में, और उसकी परछाई थी। तेरा बात तो पता ही कह रहा था। तो घेर लिया, भैया बताओ कौन हो तुम? तो वो कौन थे? वो वहां की थानेदारनी थी। और डाकुओं ने घेर लिया, डाकुओं ने पकड़ लिया भाई। और उसने पूछा कि पहले बताओ कि इतना समझदार व्यक्ति कौन था जिसने पता लगा लिया कि मैं नकली मां बन के आई हूं? यार ये बदतमीज था, ये सत्संग सुन लिया था इसने गलती से, और सत्संग का ये प्रभाव पड़ा है। तो कह रहे उसने कहा, पूज्य स्वामी जी बताते हैं, अरे उसने कहा कि जब थोड़े से सत्संग का मन लगा के नहीं सुना था, ऐसी कान में पड़ गई थी बात।
तब उसका ये प्रभाव है कि तुम जेल जाने से बच गए। तो सोचो, अगर जीवन सत्संग में गुजर जाए तो 84 लाख योनियों से नहीं बच जाओगे। इतनी बात सुनी तो सरदार, उसने सत्संग तो सुना था, थोड़ा बहुत आस्तिक था, तो सबने हथियार डाल दिए। स्वामी जी कहते हैं सब सत्संगी बन गए, सब भजन करने लगे। तो एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो भैया जरा सा अगर सत्संग सुन लिया जाए, हम तो रोज इतना इतना सत्संग सुनते, पट खुलेंगे हमारे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना, जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 तो कहाँ थे हम गिरधारी? तो भगवान के एक नाम का त्रिलोकी के राज्य के लिए भी सौदा नहीं करना चाहिए। त्रिलोकी का राज्य उसके सामने कुछ बड़ा तुच्छ है, वह भी मूढ़ है, और उसके बदले त्रिलोकी का राज्य जो लेता है, प्रभु के नाम के मुकाबले त्रिलोकी का मूल्य कुछ नहीं। जो यह कहता है कि कितना भजन करने से भगवान मिलते हैं, कई लोग कहते हैं कितना भजन करें, कभी ये बोले कितना खाने से पेट भरता है, पता चल जाता है ना पेट भर गया। जो यह कहता है कि कितना भजन करने से भगवान मिलते हैं, ऐसा कहने वाला भक्त नहीं है। भक्त तो यही कहता है, मैं तो रात दिन भजन ही करता रहूं। जो भजन से छुट्टी चाहता है उसे भगवान की कृपा नहीं मिलती। जो भजन से छुट्टी चाहता है उसे भगवान की कृपा नहीं मिलती। पूज्य मलुकपीठ सरकार ने एक बार गुरुदेव से कहा, पूज्य भक्तमाली जी महाराज से, कि गुरुदेव एक अनुष्ठान करना चाहता हूं मैं। उन्होंने कहा कि पंडित जी, हमें कभी अनुष्ठान करते देखा आपने? अरे गुरुदेव, अच्छा कोई ये ना कह समझ लेना कि अनुष्ठान करने के लिए मैं मना कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। भजन भी करो और अनुष्ठानों से तो गति तीव्र होती है। अब नाम जप नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, अनुष्ठान भी मोबाइल से चल रहा है। नहीं, मोबाइल से वो ऐसा नहीं, माला चल रही है और मोबाइल में आराम से रील देखी जा रही है, फिर वैसा अनुष्ठान नहीं। अनुष्ठान करना अपने पूज्य भैया की तरह करो। कैसी तन्मयता रहती है हमारे पूज्य भैया की। तो अनुष्ठान से तो तीव्रता बढ़ती है भक्ति। तो भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि हमें कभी अनुष्ठान करते देखा? कह रहे
महाराज आप तो सुबह उठते हो, बाल भोग बनाते हो बालकों के लिए और फिर उन्हें पढ़ाते हो पूरा दिन। आपकी पाठशाला 24 घंटे की है, रात को भी कोई प्रश्न पूछने आया था तो आप तुरंत उठ के बताते हो। कह रहे गुरु जी फिर भी बता दो कोई अनुष्ठान। कह रहे अच्छा कहाँ जाके करोगे अनुष्ठान? कह रहे गुरु जी कामतगिरी में जाऊंगा, चित्रकूट, वहां जाके अनुष्ठान करूंगा। कितने महीने का करना चाहते हो? गुरु जी 6 महीने का। कह रहे अच्छा 6 महीने के बाद क्या करोगे अनुष्ठान करने के बाद? कह रहे फिर वापस यहीं आ जाएंगे आश्रम में। कह रहे फिर यही गधा 25। कह रहे अनुष्ठान का लाभ क्या हुआ फिर, जब वापस आके यही काम करना है। हरि बोल महाराज। पूज्य भी आ गए। अच्छा पीयूष दरवाजा खोल रहा। तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने कहा कि पंडित जी साधक का तो जीवन ही अनुष्ठान होता है। फिर कब तक भजन करें, कब तक करें भजन, यही बात होती है ना। कब तक भजन करें? जब तक प्रिया प्रियतम सरकार की नित्य सेवा में न पहुंच जाए। और सेवा में पहुंचने के बाद भी भजन करें, वहां भी भजन नहीं है। वो जो सेवा होती है वो क्या भजन नहीं होती क्या? पूज्य मलुकपीठ सरकार सुनाते हैं, एक व्यास जी हुए और मलुकपीठ में जो राम जी विराजित हैं, जो ठाकुर जी विराजित हैं, सियाजू और राम जी, उनकी सेवा मतलब श्रृंगार सेवा करते थे। और जब श्रृंगार सेवा करते तो पूज्य मलुकपीठ सरकार उस समय छोटे ही थे, तो व्यास जी बार बार बुला करके कहते, पंडित जी जब मैं प्रिया प्रियतम की सेवा करता हूँ, श्रृंगार सेवा करता हूँ, तो उस समय श्री जी से विशेष प्रार्थना करता हूँ कि हमारे पंडित जी को हमेशा साधुओं के मध्य रखना, हमेशा साधुओं के मध्य रखना, अलग मत रहने देना। महाराज जी कहते हैं कि इस समय कलयुग में ना एकांत में भजन करने का नहीं है समय। इस समय साथ रहकर भजन करना चाहिए। हमेशा 2-3 भक्तों के साथ कहीं जाओ भी तो हमारे पूज्य भैया कहते हैं एक भक्त को साथ ले जाओ, जिससे आपकी वृत्ति शुद्ध बनी रहेगी। अब क्या वो व्यास जी ऐसा कहते हैं हमारे पंडित जी को 2-4 साधुओं के मध्य में ही रखना भी है। और पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं कि उसी के कुछ ही दिनों बाद ही हमारी दीक्षा हो गई और हमें तब से हम साधुओं के मध्य ही हैं, साधुओं से इधर इतर नहीं गए। तो वो व्यास जी कहते हैं पूज्य मलुकपीठ सरकार कि जब रामनवमी होती तो हमें ना राम जी का चरणामृत दिया करते थे रामनवमी। तो अब जब भी रामनवमी आती तो हमें उनका चरणामृत याद आता है। एक घटना भी महाराज जी ने अपने जीवन की बताई कि हमें दर्शन हुआ कि वो व्यास जी, हमने स्वप्न में देखा कि एक बड़ा दिव्य धाम है, बड़ा सुंदर कुंज है, उसके मध्य में एक ऊंचा सा महल है। उस महल के भीतर हम प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद एक कक्ष के सामने पहुंचे और उस कक्ष के सामने पहुंच करके हमने सोचा भीतर जाकर देखे क्या है। तो देखा वहां पर वो ही व्यास जी जो यहाँ मलुकपीठ में सेवा देते थे, वे ही व्यास जी वहां पर उस कक्ष के सामने खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया व्यास जी आप यहां कैसे? तो उन्होंने कहा भैया ये दिव्य साकेत धाम है और प्रिया प्रियतम सरकार राम जी और माता जान के अंदर विश्राम कर रहे हैं और मैं यहां पर सेवा के लिए हूं। तो उन्होंने पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं हमने स्वप्न में ही बात बोली व्यास जी से कि हमें भी दर्शन करा दीजिए। तो उन्होंने कहा देखो भाई निज पूछना पड़ेगा, अंदर जा करके एक बार
कंफर्मेशन लेकर के आना पड़ेगा। तो श्री हनुमान जी महाराज से पूछा, क्योंकि निज कक्ष में उस समय चारुशिला रूप में हनुमान जी महाराज विराजित रहते हैं, सखी स्वरूप में। तो पूछा कि व्यास जी ने जाकर के पूछा कि हमारे ऐसे पंडित जी हैं, दर्शन करना चाहते हैं राम जी सरकार के, तो एक बार दर्शन करवा दें क्या? तब उन्होंने कहा हाँ, चुपके से करा देना, पीछे से एकदम चुपचाप, हल्का सा खोल करके राम जी के दर्शन कह रहे हमने वहां पर ऐसे स्वप्न में दर्शन करे राम जी। तो पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे थे जो हम यहां सेवा देते हैं वही सेवा वहां मिल जाती है हमें। जैसे अपने राधा रमन जी हो गए, महादेव जी वगैरह सब यहाँ सेवा देते हैं, जब श्रृंगार होता है, जब उत्सव होता है, तो भैया यही व्यवस्था मिल जाएगी ऊपर यही व्यवस्था मिल जाएगी वहां पर जाकर। फिर उस ले ले आ रहा फटाफट बढ़िया सा कुंज तैयार कर, फूलों की सेवा, सब सजाने की सेवा महापुरुष जी को मैनेजमेंट की मिल जाएगी भैया। भगवान कहेंगे महाप्रभु बस बुक करो, साकेत से वृंदावन जाना है, वृंदावन से फिर साकेत ले आना है, फिर कहेंगे भगवान शंकर के वहां कैलाश में चल रहे हैं थोड़े दिन। तो ऐसे ही सेवा है भैया, जो यहां सेवा करो वहां मिल जाएगी, ऐसा पूज्य मलुकपीठ सरकार ने कहा। और ऐसा है भी भैया, जो संत जन कहते हैं ऐसी ही बात है। तो जो ये कहता है कि भगवान कितना भजन करने से मिलते हैं, और जो भजन से छुट्टी चाहता है उसे भगवान की कृपा नहीं मिलती। जो प्रभु को हृदय में बसाना चाहता है उस पर भगवान की कृपा होती है। जो भगवान को हृदय में बसाना चाहता है उस पर भगवान की कृपा होती है। हे प्रभु, हमारा आप में अनन्य प्रेम हो, प्रेम नहीं तो आपका चिंतन ही हो जाए महाराज, प्रेम नहीं तो आपका चिंतन ही बना रहे। अतः हमको चलते फिरते प्रभु का चिंतन करना चाहिए। भगवान के स्मरण के लिए भगवान का नाम सहायक है। अतः कम से कम 24 घंटे में लिए जाने वाले 21,600 सांस से ही माला के हिसाब से नाम जप कर लेना चाहिए साधक। यानी 14 या 16 माला इतने में हो जाता है। 14 माला कम से कम महामंत्र की कर लें, इसके लिए विचार करना चाहिए और आज से ही माला फेरनी चालू कर देनी चाहिए। गुरुजी चाहिए माला फेरने के लिए, भाई गुरुजी तेरी माला नहीं फेरेंगे आके तेरा वेट बैग और माला तुझे ही फेरनी पड़ेगी। गुरुजी मंत्र बता देंगे और मंत्र ऐसे ही ले ले तू, राम कृष्ण जो मंत्र चाहिए सब मौजूद हैं। कबीरदास जी महाराज जी ने श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से वो स्नान करने गए सुबह, और वहीं सीढ़ियों पर लेट गए, उनका पांव पड़ गया और उन्होंने कह दिया राम 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 राम। कबीरदास जी महाराज ने उसी मंत्र मान लिया और जपने लगे महाराज राम राम। ऐसा जीवन में प्रभाव पड़ा महाराज कबीरदास जी महाराज का, आपको पता ही है जीवन में। तो ऐसे नाम पकड़ लें जो आपको अच्छा लगता है, माला फेरनी चालू कर दो। इस भूमि में जो साधन भजन करता है उसका महान फल होता है। कहां पर सेठ जी कहां दे रहे हैं प्रवचन? गंगा जी के तट पर। 7 नंबर, यज्ञों में सबसे बढ़कर जप यज्ञ है, इसलिए जप करना चाहिए। महात्माओं का सत्कार, शास्त्र का अध्ययन और रात दिन उत्तम कार्य करते रहने चाहिए। पूर्व में यहां लोग आया करते तो केवल उत्तम कार्य ही करते थे गंगा जी के किनारे। जो समय चला गया वह तो चला गया, अब तो भविष्य का समय आनंदमय बना लेना चाहिए। हम लोग मनुष्य हैं, यह बात समझने पर भी यदि भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो पछताना पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो अपने समय को व्यर्थ बताएगा उसे सिर धुन धुन कर पछताना पड़ेगा। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई,
सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाए। तो भैया जो नाम मिल गया ना, ये नाम भगवान शंकर जपते हैं, सनकादिक जपते हैं, गुरुदेव जपते हैं, अपने श्री नारद जी महाराज जपते हैं, और बड़े बड़े महापुरुष यही नाम जपते हैं भैया, जो हमें मिला हुआ है। मैंने बताया ना शुरुआत में, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं छाछ की एक बूंद के लिए तरसता था, अब लोग दूध पर इतनी मोटी मोटी मलाई दे करके जाते हैं। घृणा से खाता हूं, घृणा से दूध पीता हूं। महाराज जी बता रहे थे दूध के विषय में, महाराज जी ने पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार का उदाहरण दिया। पहाड़ी बाबा सरकार 9 छोटे बड़ी गायें थी उनके पास, जिसमें से 3 गायें दूध देती थी। छोटे बड़े मिला के गोवंश उनके पास 9 थे टोटल, बच्चे वगैरह समझ। तो उसमें से 3 गायें दूध देती थी। वो सारा दूध जो था आसपास जो रहते थे, पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार सब में बांट देते थे। और कितना कितना बांटते थे, एक उनके पास वो कड़छी सी थी, महाराज जी बता रहे थे, उसमें जितना आया उतना ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा। और कहा करते थे पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार कि दांत गीले हो जाए, बस दांत गीले हो जाए, उसी से काम हो जाएगा, उसी से काम हो जाएगा। और खुद कितना दे उसे उठाते थे, 1.25 पाव, नहीं आधा आधा वो बता रहे थे, 1 पाव दूध। और क्या नाम है, उसे पहले उठाते थे, जो उसे मतलब गर्म करके लाल कर देते थे दूध को, और उस पर मलाई भी आ जाती थी बढ़िया। और जो मलाई आती थी ना, 1 गिलास लेते थे बड़ा, उसमें आधा दूध और आधे में मलाई रहती थी, उसे ठाकुर जी को भोग लगाते थे। और उसके बाद फिर सब में बांटा जाता था वो दूध, एक इतना से उससे सबको दे दिया जाता था। अपने दांत गीले कर लो भैया बस। कहते जो विशेष सेवा करता था उसे थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता था उसे थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता था। और पहाड़ी बाबा सरकार साथ में बोल देते थे, एक्स्ट्रा देते थे, कहते सांप को दूध पिला रहा हूं जो ज्यादा सेवा कर रहा है उसको दूध भी एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और साथ में एक ताना सा और मारते थे, सांप को दूध पिला रहा हूं। तो कहते थे ना महाराज जी, नहीं 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 नहीं, नहीं पी ले। बोल दिया सांप तो सांप हो गए क्या पी ले, पी ले। कई लोग जो, जब एक फिक्स समय होता था कि उस समय दूध मिलेगा, उस समय जो नहीं आता था ना, पहाड़ी बाबा सरकार कहते भैया इस दूध के लिए देवता तरसते हैं, और तुम यहां पर आना कहानी। एक शब्द बोल रहे थे, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, बड़ा विलक्षण शब्द था, वो पहाड़ी बाबा सरकार ने बोला वहां पर कि इसके लिए आना कहानी समय पर नहीं आ पाते हो, बताओ। बहुत ज्यादा कोई मोटा हो जाता, नारायण तो खूब डांटते थे, भैया इतना मोटा शरीर लेके भजन कैसे होगा। पूज्य भक्तमाली जी महाराज, पूज्य मलुकपीर सरकार बता रहे थे कि हम ना, याद मत दिलाओ, तो पूज्य मलुकपीर सरकार बता रहे थे, कह रहे कि पूज्य भक्तमाली जी महाराज ये भी ध्यान रखते थे कि कौन बंदा कितने भंडारे अटेंड कर रहा है, क्योंकि उस समय चिट्ठियां आती थी, चिट्ठियों के हिसाब से भंडारे में जाया जाता था, हैं? अब भी हमारे पास तो कोई चिट्ठी, हम तो ऐसे अटेंड कर। अच्छा, क्या बोलते माँ? अच्छा, हंडा। तो वो जाते थे, तो महाराज जी कहते जहां से भी दक्षिणा मिलती थी ना, उसकी काउंटिंग भी महाराज जी ध्यान रखते थे कि किसको कितना मिलता है। पूज्य मलुकपीर सरकार कह रहे हैं कि भागवत जी की जब सेवा करते, जब कुछ कथा कहते,
तो उसमें कितना मिलता है? महाराज जी कह रहे हमने तो हमेशा ईमानदारी से जितना मिलता था महाराज जी को पकड़ा देते थे ले जाकर। तो महाराज जी हमसे तो पूछते ही पूछते थे, और भी जनों से कंफर्मेशन लेते थे। और भी जनों से पूछते थे भैया कितना मिला, कितना दिया पंडित जी को, ऐसे सब चीजें कंफर्मेशन लिया गया। महाराज जी ने एक बार 25,000 रुपए किसी को दे दिए थे, पूज्य मलुकपीठ सरकार ने, और 25,000 रुपए बिना पूछे दे दिए महाराज जी से। और जो सज्जन थे वो कोई अपने ही थे, तो उनको दिया तो वो लेके चलते बने। तो अब उनके बस की देना नहीं रहा होगा या कुछ ऐसी व्यवस्था हुई होगी, वो दे नहीं पा रहे थे। अच्छा, दे नहीं पा रहे थे तो महाराज जी ने कहा था कि बड़े महाराज जी को बताना मत कभी कि मैंने 25,000 दिए। और वो देना चाहते नहीं थे या व्यवस्था नहीं थी, जो भी बात रही होगी, जाके भक्तमाली जी महाराज से कह दिया कि हमने पंडित जी से 25,000 रुपए लिए थे, अब हम दे नहीं पा रहे। अब इतनी बात महाराज जी ने सुनी तो महाराज जी ने डांटा, ये देखो पढ़े लिखे आदमी है, 25,000 रुपए दे दिए, ये कोई बात होती है? ये ऐसे व्यवस्था चलेगी? कई बार है पहाड़ी बाबा सरकार ने बोला था, नहीं शायद, चलो पहाड़ी बाबा सरकार की बात रही, पता नहीं, मैंने आज ताजा ही सुनी थी, तो हो सकता है गड़बड़ रही। तो महाराज जी ने ऐसा बोला भाई कि भाई ये 25,000 रुपए ऐसे दे दिए। और जो सज्जन थे ना बड़े चालू निकले, उन्होंने जाके महाराज जी से डांट और पड़वा दी। भलाई का जमाना नहीं गिरधर। तो वो सज्जन आए और पूज्य मलुकपीठ सरकार से कहने लगे कि देखो, अच्छे सज्जन थे, ऐसी बात नहीं है, आकर के महाराज जी से बोले कि हो सकता है इस जन्म में मैं आपके 25,000 रुपए ना दे पाऊं, पर मैं अगले जन्म में दे दूंगा। अगले जन्म में दे दूंगा। तो अब ऐसी बात बोले। अच्छा, उस बात के लिए 25,000 रुपए के लिए महाराज जी ने पूज्य मलुकपीठ सरकार को मूर्ख बोला, मूर्ख बोल दिया था। तो वो जब सज्जन आए, उन्होंने कहा कि अगले जन्म में दे दूंगा। कह रहे ये बात ठीक है, गुरुदेव ने बोला मैं मूर्ख हूं, पर इतना मूर्ख नहीं हूं कि तुमसे 25,000 लेने के लिए अगला जन्म लूं। तुमसे 25,000 लेने के लिए अगला जन्म लूं, इतना मूर्ख नहीं हूं मैं। तो कह रहे क्या करें? कह रहे भैया ये काट दिया तेरा खाता, ना मैंने तुझे कभी 25 दिए, ना तूने कभी लिए, बात खत्म। यही पे कह रहे हम सब तो यही चाहते हैं। ले ले और देना। तो महाराज जी ने किस बात पे बताया था? ये बात बताता हूं। ये बात बताई कि हम नाम जप करते हैं तो नाम जप का असर क्यों नहीं होता है। उसमें सबसे पहली बात रहती है, हमारे मन में किसी से राग हो जाता है, किसी से द्वेष हो जाता है। हरि बोल महाराज, पूज्य भैया। हरि बोल। नहीं भव्य भैया, पूज्य भैया को प्रणाम। तो मैं क्या बता रहा था? राग द्वेष हो जाता है, या किसी बात को लेकर के, मान लो गिरधर ने मुझे कुछ कह दिया, कह दी, मान लो, मानने में क्या है, ठीक है। मान लो काका ने मुझे कुछ कह दिया, काका तो बड़े कुछ कह सकते हैं। चलो मान लो गौरांग प्रभु ने मुझे कुछ कह दिया, अब मेरे मन में ये बात रह जाए, इन्होंने मुझे कुछ कहा था, अगला जन्म लूंगा बदला लेने के लिए। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी कह रहे थे, ऐसे हमारे मन में ना संकल्प बन जाते हैं, उसने मेरे को ऐसा कहा था,
बेकार आदमी है, चाहे वो 61 माला कर रहा हो। तुलसी जाके बदन ते धोखे हूं निकसत राम, तिनके पग की पग तरी मेरे तन की चाम। तो क्या अब क्या करें, लुटवाते फिरें क्या अपने को? महाराज जी ने बोला कि भैया सतर्क रहना है और आदर पूरा रहना चाहिए सामने वाले व्यक्ति को। तो मनुष्य का शरीर और ऐसी तीर्थ भूमि, उसमें भी हमें भगवान की चर्चा करने को मिल जाए। एक तो मनुष्य का शरीर, ऊपर से नारदे निकुंज, और नारदे निकुंज में सत्संग। नहीं मेरा देखो, प्रहलाद अब सुनेगा ये, अब सुनेगा। इस गलती कर दी इसने बहुत बड़ी, बोला तो मरा। एक तो नारदे निकुंज कहा पूजे भैया आगे महाराज, बच गया। श्री राम।